सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। जहां से शिकायत मिल रही है, जहां पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अनुमानित तौर पे आपको क्या लग रहा है? बीएनटी कॉलोनी में दो यहाँ का अभिषेक बंटी जो खुद चुनाव लड़ने से भाग गया, वो गुंडागर्दी कर रहा है। तो एक बार हम प्रिसाइडिंग अफसर से बात करके आते हैं। एक मिनट वहाँ से बाहर से अंदर से होकर देखिए प्रशांत किशोर, अरे भाई, अरे आराम से आराम से। प्रशांत जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? कई जगहों से शिकायतें आ रही है, लगातार शिकायतें आ रही है। यहाँ बूथ नंबर 143 पे सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। अभी प्रिसाइडिंग अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है वो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। मैं यहाँ के मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। जब कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। वो लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, जहाँ से वैसे लोग भी बूथ पर हैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है। जहाँ से शिकायत मिल रही है, जहाँ पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर से भी मुलाकात हुई और प्रिसाइडिंग अफसर ने भी बताया कि सर इसको ईवीएम खराब हो गया था, टेक्निकल आधार पे उसको बदला जा रहा है। 53 वोट जो पहले पड़ा था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। नए ईवीएम को मॉक पोल के बाद अभी शुरू किया गया है। लोगों की शिकायत ये थी कि शायद पीछे के गेट से ईवीएम बदला गया है। लोगों को थोड़ा, चूँकि जो भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है, उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है उसको गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। बहुत क्या लग रहा है, गलत हो सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है, अनुमानित तौर पे आपको क्या लग रहा है? भाई कुछ प्रभावित नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा, तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज़्यादा वोट पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आप जनता के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो और ज़्यादा आपके खिलाफ में वोट पड़ेंगे। आप समझिए कि स्पष्ट शब्दों में जो है अधिकारियों को प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। और यहाँ ईवीएम बदले जाने की जो खबर है वो सामने आने के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया था और यहाँ पे जो है तानातानी के बीच प्रशांत किशोर अब बाहर निकल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज़ हाट पर दिखा रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं उनके, और वो जो वोटर हैं वो यहाँ मोहल्ले के हैं, आसपास के हैं, उनकी मौजूदगी लगातार जारी है। आशुतोष भैया एक्सप्लेन कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव ठीक है। ये खबर हमने आपको, ये अमूमन वोटिंग कम होती है लेकिन वोटिंग दिख रही है, 11% हो गया। भाई आप देखिए, अब सामने दिखेगा। क्या आप लोग यहाँ के वोटर हैं, क्या माहौल है? नियम क्यों आया? बदला गया, क्यों आया? मतलब क्या लगता है, तो कुछ ठीक है? अभी तो थोड़ा बदला चेंज किया है, लेकिन क्यों आया, चेंज क्यों हुआ? बिल्कुल, तो देखिए परेशान हम लोग, सब परेशान है कि वोट नहीं देने दिया। वोट कुछ देर डिस्टर्ब हो रुक गया था, तो फिर उसके बाद हम लोग ने चालू, फिर मोहल्ला वाले सब बोलने लगे, तो प्रशांत किशोर जी आए, तो फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है 143 नंबर बूथ पे किसका पलड़ा भारी है? हमारे यही प्रशांत जी का है। प्रशांत, हाँ, वो उन्हीं का पलड़ा। 9 नंबर का। हाँ, 9 नंबर। आपका क्या मानना है?
9 नंबर तो बोल रहा है। नो नो आप प्रशांत किशोर जीतेगा। प्रशांत किशोर हाँ, देखिए प्रशांत एक और बदलना चाहिए, प्रशांत किशोर आना चाहिए मार्केट में। एक बार आना चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर लगातार जो है वो घूम रहे हैं और जो यहाँ के आम लोग हैं वो क्या कुछ अपनी बातें रख रहे हैं वो हम आपको एक एक करके सुना भी रहे हैं। कुछ शिकायतें आई थी ईवीएम बदले जाने की और कुछ अफवाहें उड़ी थी जिस पर जो है सीधा एक्शन प्रशांत किशोर का हुआ है और यहाँ जनसुराज के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आगे चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। और इनका वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा था। अब प्रशांत लगातार जानकारी में लेने में लगे हुए हैं कि कौन लोग कहाँ के हैं और बुरी तरीके से भाजपा हार रही है। पुलिस उनको नहीं बचा सकती है। पुलिस वालों से यही अपील कर रहे हैं फेयर इलेक्शन होने दीजिए। आप जनता के लिए हैं, जनता को डराने के लिए नहीं है। यहाँ पर 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदलने की बात आई थी, इसलिए हम लोग आए हैं। प्रिसाइडिंग अफसर ने क्लियर किया है कि ईवीएम में एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको बदला गया है। मेरा भरोसा है कि जो लोग इलेक्शन करा रहे हैं मोटे तौर पर वो सब ईमानदारी से काम करेंगे। पुलिस वाले कुछ बदमाशी कर रहे हैं तो मैं पुलिस से भी एक अपील कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं, अरे हम लोग बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं। पीएनटी कॉलोनी में 2 यहाँ का अभिषेक बंटी जो खुद चुनाव लड़ने से भाग गया वो गुंडागर्दी कर रहा है। हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ने की, चुनाव का मैदान छोड़कर भागा हुआ भगोड़ा यहाँ पर आकर लोगों को रहा था। पुलिस प्रशासन से इतना ही कहेंगे कि आप फेयर इलेक्शन कराइए, उसमें मदद कीजिए। आप नेतागिरी मत कीजिए। अगर आपको नेतागिरी करनी है आके राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक आपने वर्दी पहनी हुई है संविधान के हिसाब से जो न्याय संगत है वो काम कीजिए। मामला एक महिला बिल्कुल तो एक मामला है, एक महिला वोट देने गई तो उसका वोट पड़ गया है तो भाजपा वाला यहाँ बोगस पोलिंग कराता है, ये पहले से कराता है। कई तो ऐसी घटना हो सकती है। अभी तक ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया कि प्रशांत जी 172 नंबर बूथ पे जो है कई महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। बदला गया है। नाम गए थे हम मिले बात किए, वो दिक्कत नहीं। 143 में 172 पे जो है कई महिलाएं बैठी हुई हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। कह रही है मेरे पास नहीं है, घर पे छोड़ के आए हैं लेकिन वोट डाल कर जाएंगे। अब भाई उनको बुलाया गया होगा, लोग पैसा देकर लाए होंगे, लेकिन बूथ पर लोग सजग हैं, सतर्क हैं। भाई भाजपा कुछ भी कर ले, बोगस वोटिंग करा ले, पुलिस का इस्तेमाल कर ले, हल्ला मचा ले, जो भी करना है कर ले, तो उनको कोई बचा नहीं सकता है। आप लोग खुद चुनाव कवर कर रहे हैं, हर वार्ड में जाकर देख लीजिए, ज़्यादातर वार्ड में भाजपा का 4 कार्यकर्ता आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल, तो देखिए प्रशांत किशोर लगातार जो है बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो प्रशांत किशोर जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। और मोहल्ले में जो है देखिए वोटिंग की जो स्थिति है उसको देखते हुए वो लगातार जो है जहां से शिकायतें मिल रही हैं खुद प्रशांत किशोर जो है जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको जो है न्यूज़ हाट पर लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। पब्लिक से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक का क्या कुछ जो है कहना है। हालांकि बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है। देखिए हमने सुबह भी अपने कार्यक्रम में बताया था कि अभी फ़िलहाल जो वोटिंग का परसेंटेज है जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि 12 बजने को है, यानी कि 12:17 हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इस बार वोट प्रतिशत में भी जो है इजाफा देखने को मिल सकता है। और देखिए युवाओं से जो मुलाकात है वो प्रशांत किशोर की दिख रही है और ये पूरे गर्मजोशी के साथ युवाओं से खास मुलाकात प्रशांत किशोर की हो रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं बूस्टअप डोज है और प्रशांत किशोर खुद जो है मिल रहे हैं और सीधा जो है उन्होंने हाथ मिलाते हुए। अच्छा, लगातार प्रशांत जी
लोगों के बीच आ रहे हैं, क्या माहौल लगा है इस बार? देखिए आप चूंकि आप अभी 10 मिनट से तो रिपोर्टिंग जरूर कर रहे होंगे, हाँ। तो आपने प्रशांत जी का ऑरा भी देख लिया होगा और लोगों का उत्साह भी देख लिया होगा। ये एकदम एक तरफा प्रशांत जी के तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग इतने बौखला गए हैं कि ये लोग टेक्निकली जो है अब अपने पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निकली आपने देखा ना पीछे से, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखला दूंगा, आप उसको ले लीजिएगा, उसका इस्तेमाल किया। और दूसरा पुलिस को बुला करके, अच्छा पुलिस को जब बुलाएंगे तो पढ़े लिखे लोग, मजबूत लोग नहीं डरते हैं, लेकिन जो वहाँ के कोड वोटर्स जो होते हैं, जो ये डोमखाना है दलित बस्ती, तो ज़्यादातर वोटर्स उसी समाज, तो क्या होता है ये लोग पुलिस जब देखते हैं ना, वर्दी देखते हैं, तो ये लोग तुरंत भाग जाते हैं। तो अभी क्या किया गया, हम लोग ने जब आवाज़ उठाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे रास्ते से बदला जा रहा है, तो क्या हुआ कि फोर्स को बुला लिया, सबको भगा दिया। तो हम लोगों ने सूचना दी, वीडियो दिया, तब उसके बाद प्रशांत किशोर जी आए। जा रहा है कि युवाओं को इस बार डराना बड़ा मुश्किल है, युवाओं को नहीं आप गुमराह नहीं देखिए, कर सकते। जेंजी जो है और दूसरे जो मतलब अब जो है हमको लग रहा है कि युवा क्या अधेर बूढ़े भी जो है ना, सभी का झुकाव जो है प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के। नहीं है वो तो देखना होगा। आप वोटर हैं जी, वोटर हैं, क्या माहौल है यहाँ का? प्रशांत किशोर जीतेंगे। जीतेंगे। देखिए सभी अपने अपने हिसाब से जो है वोट करते हैं। और क्या बोल रहे हैं? जीतेगा कमल साहब बोलते हैं, बोला था? जनसुराज भैया जीतेगा बड़ी। चलिए देखिए, अपने अपने मत हैं, अपने मत का अधिकार का पालन जो है लोग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं वोट डालने को लेकर। क्या कुछ होगा ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।